आज मक्का को इस फितने से पाक कर दूंगा। आज इस दीन का खात्मा हो जाएगा। मैं देखूंगा किसने इस्लाम कबूल किया है मेरे घर में। आज मैं मोहम्मद का मामला खत्म कर दूंगा। सबसे बड़ा दुश्मन भी अल्लाह के हुक्म से इस्लाम का सबसे अजीम मुहाफिज बन जाता है। तेज हवा मक्के के सहरा में गरज रही थी। आसमान पर बिजली कड़कती थी और काबे के साए में एक लंबा, मजबूत और पत्थर जैसे दिल का मालिक शख्स तलवार जमीन में गाड़े बैठा था। उसकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ था, हाथ तलवार के दस्ते पर मजबूती से जमा हुआ था और उसके दिल में एक ही फैसला, आज वो मोहम्मद को कत्ल कर देगा। आज मैं मोहम्मद का मामला खत्म कर दूंगा। ये शख्स कोई आम अरब नहीं था, ये उमर बिन अल-खत्ताब थे, वो जिसके नाम से पूरा मक्का कांपता था। सख्त मिजाज, तेज गुस्से वाले और इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक। उन दिनों उमर एक बात से बेहद तंग थे। लोग धड़ाधड़ इस्लाम कबूल कर रहे थे। ये नया दीन उनके ख्याल में कुरैश की रवायात, बुतों और निज़ाम ज़िंदगी के लिए सबसे बड़ी ख़तरा था, और इसी ख़तरे को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए उन्होंने एक दिन कुरैश के इज्तिमा में ऐलान किया, आज मैं मोहम्मद का मामला ख़त्म कर दूंगा। आज मैं मोहम्मद का मामला खत्म कर दूंगा। मक्के में खामोशी छा गई। सब जानते थे कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान लेने की ताकत किसी में थी तो वो उमर बिन खत्ताब ही थे। तलवार हाथ में लिए वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकल पड़े। रास्ते में उन्हें नईम बिन अब्दुल्ला मिला। उसने उमर का चेहरा देखा और लरज़ गया। पूछा, उमर कहाँ जा रहे हो तलवार लेकर? उमर ने सख्ती से जवाब दिया, मोहम्मद को कत्ल करने। उमर, कहाँ जा रहे हो तलवार लेकर? मोहम्मद को कत्ल करने। नईम ने फौरन कहा, पहले अपने घर की फिक्र कर लो। तुम्हारी बहन फातिमा और तुम्हारे बहनोई सईद, वो भी मुसलमान हो चुके हैं। पहले अपने घर की फिक्र कर लो। क्या मतलब? ये जुमला था या चिंगारी जिसने उमर के अंदर एक और तूफान पैदा कर दिया। उमर का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने लंबे कदमों के साथ बहन के घर का रुख किया। घर के दरवाजे तक पहुंचे तो अंदर से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही थी। ये आवाज उमर के कानों में आग बनकर पड़ी। यकदम दरवाजा धड़ाम से खोला और अंदर घुस गए। बहनोई को पकड़ा, धक्का दिया, मारा। बहन आगे आई तो उन्हें भी चोट लगी, खून बह निकला। बहन ने दर्द के बावजूद कहा, उमर जो चाहे कर लो, हम इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। जो चाहे कर लो, हम इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। ये क्या हिम्मत है तुम में? ये पहला लम्हा था जब उमर रुक गए। उनकी बहन के लहजे की मजबूती ने उनके दिल पर पहली दस्तक दी। उन्होंने गुस्से में कहा, जो पढ़ रहे थे वो लाओ। जो पढ़ रहे थे वो लाओ। आप नापाक हैं, पहले गुस्ल करें। बहन ने कहा, आप नापाक हैं, पहले गुस्ल करें, फिर कुरान को हाथ लगा सकते हैं। उमर ने एक लम्हा सोचा, फिर वाकई गुस्ल किया, वापस आए और कुरान के औराक हाथ में लिए। उन्होंने सूरह ताहा की आयत पढ़नी शुरू की। जैसे जैसे अल्फाज उनकी ज़बान से निकलते गए, उनके चेहरे का रंग बदलता गया। ये अल्फाज उनके दिल में घुस रहे थे, उस दिल में जो जिंदगी भर पत्थर बना रहा था। हमने कुरान तुम पर इसलिए नाजिल नहीं किया कि तुम मशक्क़त में पढ़ो, बल्कि इसलिए कि ये उन लोगों के लिए नसीहत है जो डरते हैं। उमर की आंखें हैरत से फैल गईं, ज़बान रुक गई, दिल कांप उठा। उन्होंने दिल में कहा, यह किसी इंसान की बात नहीं हो सकती। ये किसी इंसान की बात नहीं हो सकती। ये किसी अजीम ताकत का कलाम है। इसी दौरान खब्बाब बन अल अर्थ बाहर आए
और बोले, उमर, यही वो दुआ है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी थी कि ए अल्लाह, या तो अबू जहल को इस्लाम दे दे या उमर बिन खत्ताब को। यही दुआ थी जो मोहम्मद ने मांगी थी। मुझे उनके पास ले चलो। ये सुनते ही उमर का दिल जैसे लरस गया। अब वो बदल चुके थे। उन्होंने तेजी से कहा, मुझे मोहम्मद के पास ले चलो। अब मैं मोहम्मद के पास जा रहा हूं। उमर की तकदीर का धारा बदल चुका था। वो तलवार हाथ में लिए दार अरकम की तरफ बढ़े, मगर अब कत्ल के लिए नहीं, सच की तलाश में। जब मुसलमानों ने उन्हें आते देखा तो खौफजदा हो गए। उमर आ रहा है तलवार लेकर। हमजा ने कहा, अगर भलाई के साथ आया है तो बेहतर, वरना मैं भी अपनी तलवार रखता हूं। दरवाज़ा खोला गया। उमर अंदर दाखिल हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ बढ़े, उनके सीने को पकड़ा और गरजदार लहजे में फरमाया, ए खट्टाब के बेटे, क्या अब भी इस्लाम के दुश्मन बने रहोगे? उमर, क्या तुम अब भी दुश्मन रहोगे? मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह देख है और आप उसके रसूल हैं। ये सुनते ही उमर की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने लरसती हुई आवाज में कहा, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह एक है और आप उसके रसूल हैं। पूरे घर में अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हुई। जमीन जैसे खुशी से झूम उठी। पूरे घर में अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हो गईं। इस्लाम की तारीख में वो दिन रोशन तरीन दिनों में से एक था। उमर का इस्लाम में दाखिल होना इस्लाम की ताकत बन गया। अगली ही सुबह उन्होंने वो काम किया जिसे करने की हिम्मत किसी मुसलमान में न थी। वो सीधे काबा गए और पूरे मक्के के सामने ऐलान किया, सुनो, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। कुरैश हक्का बक्का रह गए। कुछ डर गए, कुछ गुस्से हुए, मगर किसी में हिम्मत ना थी कि उमर के खिलाफ कुछ कह सके। सुनो, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। इसी ताकत और ईमान के साथ उन्होंने मुसलमानों को पहली बार काबे में खुलेआम नमाज पढ़ाई। 2 सफ़े बनी, एक के आगे हमजा थे और दूसरे के आगे उमर बिन खत्ताब। ये दिन इस्लाम के जाहिर होने का दिन था। वो दिन जिसने मक्के को बता दिया कि इस्लाम अब छुपने वाला मजहब नहीं। वही उमर जो कभी इस्लाम के दुश्मन थे, आज इस्लाम के सबसे मजबूत सिपाही थे। वही हाथ जो कभी मुसलमानों पर उठता था, अब इस्लाम के दिफा में उठता था। वही दिल जो नफरत से भरा था, अब अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से रोशन हो चुका था। काबे के पास खड़े उमर ने एक दिन तलवार जमीन में गाड़कर कहा था, मैं कभी इस्लाम का दुश्मन था और आज इस्लाम का सबसे मजबूत मुहाफिज हूं। अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे और दिलों को लम्हों में बदल दे। उमर की जिंदगी इस बात की सबसे बड़ी दलील है कि सबसे सख्त दिल भी कुरान के एक लम्हे में नरम हो जाता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी अल्लाह के हुक्म से इस्लाम का सबसे अजीम मुहाफिज बन जाता है।